दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो इस समय चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि यह खबर जैसे ही सामने आई, देश के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस इस्तीफे के पीछे क्या वजह है। क्या यह स्वास्थ्य कारणों से किया गया फैसला है, जैसा कि आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत के खुलासे ने सनसनी फैला दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। टिकैत ने दावा करते हुए कहा कि जगदीप धनखड़ ने अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया, क्योंकि वे किसानों और गांव के लोगों के हक की बात कर रहे हैं। बता दें कि 21 जुलाई की शाम को खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को अपने इस फैसले की वजह बताया। धनखड़ ने अपने पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और मेडिकल सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। वहीं यह इस्तीफा इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, यानी उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं किया और वह तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इससे पहले कृष्णकांत और वीवी गिरी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। बता दें कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने और भी चर्चा में ला दिया। टिकैत ने अपने बयानों से सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मुजफ्फरनगर में अपने सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने दावा किया कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अपनी इच्छा से नहीं था, बल्कि उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया। टिकैत ने कहा कि जगदीप धनखड़ किसान और जाट नेता हैं। जाट अपनी जमीन और पद आसानी से नहीं छोड़ता। मरते वक्त भी जाट चरपाई पर रहता है और जमीन अपने बच्चों के नाम करके ही आंखें बंद करता है। ऐसे में यह मानना मुश्किल है कि धनखड़ ने खुद से पद छोड़ा है। टिकैत ने यह भी आरोप लगाया कि धनखड़ हाल ही के दिनों में संसद में किसानों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया था और उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को गांव और किसानों की हालत के बारे में बताया था। हो सकता है कि किसान हित के बात करने के चलते उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूंजीपतियों की सरकार है जिसने धनखड़ पर दबाव डाला और उन्होंने यह भी दावा किया कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे बीजेपी का कोई बड़ा सियासी खेल हो सकता है। टिकैत ने संभावना जताई कि बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी किसी और नेता को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है और इसलिए धनखड़ को हटाया गया और उन्होंने नीतीश कुमार का नाम भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर लिया। आपको बता दें कि धनखड़ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कुछ तनाव चल रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ उनकी अनबन की खबरें सामने आई थी। 21 जुलाई को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकें हुई थी। पहली बैठक में नड्डा और किरण मौजूद थे, लेकिन दूसरी बैठक में उनकी गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक के बीच कुछ गंभीर हुआ, जिसकी वजह से यह अनुपस्थिति रही। यह इस्तीफा धनखड़ के बारे में बहुत कुछ कहता है। वहीं राकेश टिकैत के आरोपों ने धनखड़ के इस्तीफे को किसानों के मुद्दे से जोड़ लिया। टिकैत का कहना है कि धनखड़ ने हाल ही के दिनों में संसद में किसानों की समस्याओं को उठाया था, जिससे बीजेपी नाराज थी। टिकैत ने यह भी कहा कि धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं, जो किसानों का एक मजबूत समुदाय है। वहीं टिकैत ने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि धनखड़ का इस्तीफा बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ हो सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शायद किसी और नेता को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। आपको बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केवल वही कारण जानते हैं, या तो सरकार जानती है या तो वह जानते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे समस्या में लिपटा हुआ फैसला बताया और कहा कि धनखड़ के इस अचानक कदम के पीछे वजह स्पष्ट होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ कार्यकाल हमेशा से विवादों में रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उनके और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विपक्ष ने उन पर बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मामला कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ आधिकारिक बयान है कि यह
स्वास्थ्य कारणों से लिया गया फैसला है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत जैसे नेताओं के आरोप इसे सियासी साजिश से जोड़ रहे हैं। क्या धनखड़ ने वाकई किसानों की बात करके बीजेपी की नाराजगी मोल ली? क्या बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने कोई बड़ा दांव खेला, या फिर क्या वाकई स्वास्थ्य से जुड़ा निजी फैसला है? फिलहाल इस अनसुलझे सवालों का सही जवाब मिलना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इस्तीफा देश की सियासत में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। वहीं इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।